बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2, हमारा वायुमंडल। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में हवा के घेरे, उसकी विभिन्न परतों के बारे में बताया गया है। आइए पाठ पढ़कर जाने। ठीक है, सबसे पहले आपको कल अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाना है। ऐसे में आप अपनी माँ के किन किन कार्यों में हाथ बटाएंगे, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसकी शुरुआत। यहाँ पर है पात्र परिचय। अद्विक क्या है? जिसकी आयु 11 वर्ष है। सिद्धि जिसकी आयु 7 वर्ष है। और दादाजी जिनकी आयु 65 वर्ष है। रात का समय, सभी छत पर बैठे बातें कर रहे हैं। अद्विक के हाथ में दूरबीन है। वह उसे आकाश के तारे देख रहा है। सिद्धि कहती है, अद्विक भैया मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी गिन कर देखूंगी कि आसमान में कितने तारे हैं। अद्विक कहता है, सिद्धि रुक जाओ, तुम अभी छोटी हो, पहले मुझे गिनने दो। सिद्धि कहती है, मैं छोटी हूँ तो तुम दादाजी को यह दूरबीन दे दो ना, वे तो तुमसे बड़े हैं। दादाजी आप गिनकर बताइए ना कि आसमान में कितने तारे हैं। माँ कहती है कि आसमान में इतने तारे हैं जितने मेरे सिर पर बाल। क्या यह ठीक है? दादाजी कहते, नहीं सिद्धि, ओ तो माँ को भी नहीं पता। दादाजी, माँ को क्या? मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अद्विक कहता है, दादाजी देखिए वहां 7 तारे बहुत कम अंतर पर दिखाई दे रहे हैं, क्या उसे ही सप्तऋषि कहते हैं? दादाजी कहते, हाँ, और वह देखो बच्चों, जो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है वह ध्रुव तारा है। सिद्धि कहते हैं, दादाजी ये तारे हमसे कितनी दूर होंगे? क्या हम पिकनिक मनाने नहीं जा सकते किसी तारे पर? अद्विक कहता है, अद्विक हंसता है, पागल हो गई, पिकनिक मनाने जाएगी, करोड़ों मील दूर है, वहां ना सांस लेने के लिए हवा, ना खाने के लिए रोटी, जिएगी कैसे? सिद्धि कहती है, हम रोटी के साथ साथ हवा भी भर कर ले जाएंगे। अद्विक कहता, चुप कर, हवा भी ले जाएंगे। दादाजी हवा आसमान में कितनी दूर तक है? दादाजी कहते, हवा पृथ्वी के चारों ओर आवरण बनाए हुए है। धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा एक जैसी रहती है। उससे ऊपर तरह तरह की गैसों की पट्टियां हैं। अद्विक कहता, हाँ मैं जानता हूँ, पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसमें धूल, बादल और सांस लेने वाली हवा होती है। सिद्धि कहती है, दादाजी बच्चों की परियां कहाँ रहती हैं? वे तो उससे ऊपर सितारों के आसपास रहती है ना। अद्विक कहते, चुप रह, परियां वरियां कुछ नहीं होती, 16 किलोमीटर से ऊपर तो बादल भी नहीं होते। दादाजी 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के घेरों को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसमें 79% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। इसी गहरी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सिद्धि, तो हमारी परियों की कहानी झूठी है क्या? दादाजी, हाँ बेटी, कहानियां तो छोटे बच्चों को बहलाने के लिए होती है। अद्विक ठीक कहता है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का घेरा मेजोस्फीयर कहलाता है। इस घेरे में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन के साथ साथ ओजोन नामक गैस भी होती है। सिद्धि कहते हैं, ओजोन गैस क्या होती है? दादाजी, अद्विक कहते हैं, ओजोन ही तो है जो हमें बचाती है, ओजोन ना हो तो हम सब जल जाएंगे। इस गैस की परत से ऊपर अर्थात 85 से 130 किलोमीटर तक के घेरे को थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस घेरे में तापमान बहुत अधिक होता है। ओजोन की परत इस तापमान को धरती पर आने नहीं देती है। सिद्धि कहते, अरे बाप रे, अगर ओजोन गैस खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा? दादाजी कहते हैं, इसलिए तो हम ओजोन को बचाना चाहिए। प्रदूषण फैलने से ओजोन की समाप्त होने का डर बना रहता है। चलो आज हम प्रण करते हैं कि हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ओजोन गैस को बचाएंगे। बच्चों, अब सोने का समय हो गया, बाकी कहानियां कल। अद्विक, गुड नाइट दादाजी। सिद्धि भी कहती है, गुड नाइट दादाजी। इस तरह दादाजी और बच्चे चले जाते हैं। तो बताओ आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा हमें आपस में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए।
और वायुमंडल की जैसे यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, मुझे आशा है कि वो आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।